हेलो स्टूडेंट्स, देखो कल मैंने एक वीडियो डाली थी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर। आज मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छी तरह से नशीन हो जाए। तो मैंने कल बताया था कि रूल 1 क्या है हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। V1 is MR, V2 was were। देखो स्टूडेंट, जब भी हमें जुमले में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी तो उस जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। अब V1 आ गया है जुमले में तो हम ऊपर अपने रूल को देखेंगे। अगर V1 आ जाए तो इज MR का इस्तेमाल करते हैं। तो V1 आ गया तो हमें क्या करना है, इज MR में से एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखो, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा। अ गेम इज प्लेड बाय मी। इज MR के बाद हमने उसी फॉर्म जो हमारे पास V1 है उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो अ गेम इज प्लेड बाय मी। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन करने के लिए मी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी, यू कैन कॉल इट, यू कैन से इट के ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बट ये है क्या, पॉसेसिव प्रोनाउन है। आप उधर आप प्रोनाउंस में मत खोएं, मैंने उस पर भी डाली है एक वीडियोस। तो आज हम सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे ही ज्यादा रहेंगे। अब देखो दूसरा जुमला है वी टेक टी। वी आपका सब्जेक्ट आ गया, टेक आपकी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टी आपका ऑब्जेक्ट। अब टी को उठाकर सब्जेक्ट बना लो तो टी, अब V1 आ गया। हमारा रूल क्या कहता है, V1 आ जाए तो इज MR, इज टी इज टेकन, इसी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाई कंजक्शन लगाकर वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब बनाया तो अस में चेंज हो गया। तो क्या आया, वी टेक टी, टी इज टेकन बाई अस। मैंने उर्दू में सारा साथ में लिखा है। अब गरीबी का दौर है भाई, चारा कोई नहीं, मेरे पास कैमरा शैमरा तो है नहीं, सिर्फ इसी वीडियो मोबाइल पे ही काम चलाते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक। अब तीसरा जुमला है दे राइट लेटर्स। अब इसमें देखें कि दोनों प्लूरल आ गए हैं, सब्जेक्ट भी प्लूरल है आपका, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है। तो क्या आएगा, लेटर्स को उठाओ, लेटर्स। अब आपका लेटर सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो इज MR, V1 है तो हमने क्या लगाना, और लेटर्स आर रिटन बाय देम। राइट की ही थर्ड फॉर्म लगानी है रिटन, और बाई कंजक्शन लगाकर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दे का बना देंगे देम। चलिए आगे। अगर जुमला नेगेटिव में आ जाए, वी डू नॉट राइट लेटर्स, वी डू नॉट राइट लेटर्स, तो वी सब्जेक्ट आ गया, डू नॉट नेगेटिव आ गया, राइट लेटर्स तो लेटर्स प्लूरल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट, तो क्या, लेटर्स आर नॉट रिटन बाय देम, माफ करना देम नहीं, बाय अस। लेटर्स आर नॉट रिटन बाय अस। वी चेंज किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो अस। आगे देखो, शी इज नॉट
शी डज नॉट टेक टी, ये सब एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस इसका फिर वही आएगा, टी V1 है इज MR, टी इज नॉट टेकन बाई हर, टी इज नॉट टेकन बाई हर। डू दे राइट लेटर्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप सवालिये जुमले में भी हम रूल वही इस्तेमाल करेंगे। डू दे राइट लेटर्स, लेटर और लेटर्स रिटन बाई देम, क्योंकि आपका लेटर्स सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर्ब भी प्लूरल देंगे। तो और लेटर्स रिटन बाई देम। अबे हु प्लेस अ गेम, याद रखना जो जुमले हु से शुरू होंगे उनको बाई हुम में चेंज करना है। तो क्या किया, हु को चेंज किया बाई हुम, अ गेम बाकी वही रूल है, बाई हुम अ गेम इज प्लेड, बाई हुम बाकी वही, देखो सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट बना लिया है, बाई हुम अ गेम इज प्लेड। हु राइट्स अ लेटर, तो बाई हुम, हु को किसमें चेंज किया, बाई हुम में, अ लेटर इज रिटन, बाई हुम अ लेटर इज रिटन। अब मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसी तरह उसी रूल को अब हमने V2 में लेना है। याद रखना V2 आ जाए इस जुमले में तो वाज वर्क का इस्तेमाल करते हैं। रूल वही है, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट। तो देखो आई टुक टी, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, आई टुक टी तो सेकंड फॉर्म आ गई। तो ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट। तो टी अब सेकंड फॉर्म थी तो वाज टेकन बाई मी। दूसरा जुमला देखते हैं, वी प्लेड अ मैच। देखो अब प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। उसी तरह करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट। तो अ मैच वाज सेकंड फॉर्म थी, वाज लगाया, अ मैच वाज प्लेड बाई अस। दे रोट लेटर्स, अब यहां दोनों सब्जेक्ट, दोनों चीजें प्लूरल आ गई, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो अब इसका लेटर्स उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, लेटर्स, देखिए अब लेटर्स प्लूरल आ गया तो वाज में नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर। अ सब्जेक्ट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो लेटर्स वर रिटन बाई, दे को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाया तो देम, अ लेटर वर रिटन बाई देम। शी सेंग अ सॉन्ग, अब सेकंड फॉर्म है सिंग सेंग सॉन्ग, तो शी सेंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वाज संग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ सॉन्ग वाज, क्योंकि वाज क्यों लगाया, सेंग सेकंड फॉर्म थी, अ सॉन्ग वाज संग बाई हर। अब देखिए अगर जुमला सवालिया हो, इसको आप इंटरोगेटिव कहते हो, जैसे डिड शी सिंग अ सॉन्ग, तो अब वही रूल है, डिड जो है इसकी जगह हम वाज का यूज कर लेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है। वाज अ सॉन्ग संग बाई हर। अब डिड दे रोट लेटर्स, सेकंड फॉर्म है, डिड दे राइट, डिड दे राइट सॉरी, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। डिड दे राइट लेटर्स, वर लेटर्स रिटन बाय देम। अब अगर जुमला नेगेटिव में होगा, आई डिड नॉट टेक टी, नॉट लगने से आपका जुमला नेगेटिव हो गया। तो आई डिड नॉट टेक टी, तो रूल वही है, टी वाज नॉट टेकन बाय मी। दे ही डिड नॉट
रन अ रेस, तो अ रेस वॉज नॉट रन बाय हिम। अब देखो कुछ बच्चों को टेंसेस में प्रॉब्लम आती है, तो इस पे भी मैं स्टार्टिंग से इसकी वीडियो डालूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा इन चीज़ों को जो साथ में आपके मुंसलिक हैं कि टेंस के बगैर आप हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन आपने टेंसेस नहीं देखने। आपने सिर्फ ख्याल ये रखना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमने इज एम आर का इस्तेमाल करना है, और अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज वर का। लेकिन थोड़ा सा मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं कि टेंसेस क्या है। बच्चा बहुत मुश्किल समझता है इसको, लेकिन मैं कहता हूं कि इतना इजी है, सिर्फ थोड़ा सा आप ज़हन लगाएं। आई प्ले अ गेम, इसमें वही आपका है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो जब भी आप सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म देखें तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस ज़हन में आप बच्चे ये बात बैठा लें कि जब भी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट अस चेंज इट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो करना क्या है, देखो सिर्फ और सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। आई प्ले अ गेम का पास्ट इंडेफिनिट कैसे बना, आई प्लेड अ गेम। बिल्कुल इजी है, सिर्फ वर्ब पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब इसका फ्यूचर कैसे बना, आई शैल, आई और वी के बाद शैल लगता है, और बाकी सब अदर पर्सन के साथ विल का यूज होता है। आई शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई शैल प्ले अ गेम, फ्यूचर इंडेफिनिट आपका बन गया। इतना इजी है, मैं कहता हूं अगर आप सिर्फ थोड़ा सा वर्ब्स पे ही ध्यान दो और अपने फिक्रे पे ही, जुमले पे ही, सेंटेंस पे ही आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो इतना इजी है कि ये कभी आपको क्या, हम खुद करेंगे इसको। थोड़ा सा शी सिंग्स अ सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पास्ट कैसे बनाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। शी सेंग अ सॉन्ग, आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब देखिए इसका फ्यूचर बनाना है, तो शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, किसी दूसरी चीज को टच नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और जब फ्यूचर बनाना है तो विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो विल शैल जो है उसका यूज है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, आई और वी। इसके बाद हमेशा शैल आता है, और बाकी सब पर्सन के साथ ही है, शी है, दे है, यू है, इनके साथ क्या आता है, विल। तो अब जब इसकी 3 कंडीशनें हैं, वो मैं जब टेंसेस का वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा कि ये थोड़ा सा उल्ट हो जाते हैं। जहां पर हमें विल शैल लगाना है वहां क्या लगाएंगे, वहां पर जहां पर विल लगता है वहां शैल लगाएंगे, और जहां पर शैल लगता है वहां विल का यूज करेंगे। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में और टेंसेस में। मैं साथ साथ में ही टेंस भी और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर बेसिक चीज़ें कुछ देंगे हम आपको। शुक्रिया, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, थैंक्स।